Hello everyone, welcome to the Textbook Super Coaching. My name is Prasoon and I am the faculty here for Computer Science Department. आज के सेशन में हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल यूनिट वाइज स्टडी प्लान सो दैट कि बहुत सारे बच्चे अभी इस जोन में होंगे कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और वो रिवीजन के मोड में होंगे, और साथ ही ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी सिलेबस के कई ऐसे टर्म्स को वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि यही मुझे तैयार करना है या यही कॉन्सेप्ट वापस से रिवीजन करना है या वही फिर से कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सा कॉन्सेप्ट, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में अराइज होता है। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में पूरा कंप्लीट सिलेबस जितना होता है उसमें हम कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे अभी उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ये लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा सो दैट कि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से किन किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें। और इन इन टॉपिक्स में हर एक यूनिट में इन इन टॉपिक्स के ऊपर अगर हम फोकस करें तो वही हमारे ऊपर क्या हो कि ढेर सारा हमारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल लॉजिक अगर है यहाँ पे, तो ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रिडिकेट लॉजिक, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस, नॉर्मल फॉर्म्स, प्रिडिकेट, क्वांटिफायर्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स एंड रूल ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये इनमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। तो मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे प्रीपोजिशनल एंड प्रिडिकेट लॉजिक से रीजनिंग टाइम के क्वेश्चन जो बनते हैं, जो फॉर्म होते हैं, वो बहुत बार देखने को हमें मिले हैं यूजीसी नेट में। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको, ये सेक्शन आपको पढ़ के ही जाना है। या तो वो रूल्स ऑफ इन्फरेंस पे क्वेश्चंस पूछेंगे या तो वो प्रपोजिशनल और प्रिडिकेट और क्वांटिफायर्स के ऊपर पूछेंगे, ये प्रिडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। तो प्रिडिकेट मतलब क्या होता है, क्या कह सकते हैं प्रिडिकेट का मतलब? तो प्रिडिकेट हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ like condition. Predicate means what? Some type of condition. Quantifiers means what? It can be quantity, defining some quantities. So sum for all, ये सब क्या है? ये सब क्वांटिफायर्स है। तो इसके बहुत ढेर सारे रीजनिंग है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं, सेंटेंशियल फॉर्म जो बनते हैं, जिनको हम प्रपोजिशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो वो सब क्वेश्चन हमारे क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सेक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट्स और रिलेशन में। ठीक है, तो सेट थ्योरी में अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी के अंदर सेट का जो कॉन्सेप्ट है, सेट के आइडेंटिटीज, ठीक है, सेट आइडेंटिटीज में जितने भी लॉज मेंशन हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन लॉज पूछ लेता है, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सेट आइडेंटिटीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डायरेक्ट रूल्स पे पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रिलेशंस में यस डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन मेंशन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साथ ही साथ पार्शियली ऑर्डरिंग लाइक पोसेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो ये पोसेट सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो वो रिलेशन में पोसेट पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछेगा। ठीक है, और सेट आइडेंटिटीज मस्ट एंड शुड है, आपको पढ़ना है। आइडेंटिटीज में जितनी भी लॉज हैं वो आपको 1 मार्क मींस आपको हर आइडेंटिटीज को एक एक करके एनालिसिस करना है, या तो उसको याद कर लेना है या तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो प्रैक्टिस इज लाइक यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। नेक्स्ट बात करें अगर काउंटिंग एंड मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सेक्शन थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लगता है,
लेकिन जो मैथ्स में अच्छे हैं उनके लिए अच्छा है। इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो यू कैन गो फॉर इट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लाइक काउंटिंग प्रॉब्लम, these two are very very important, these two are very very important। so ये दोनों सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए कि ये किस तरह से ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, सब ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, सेमी ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, और प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए किसी को क्या होना चाहिए, क्या क्या लॉज फॉलो होने चाहिए, तो वो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा ये रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इसके अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर, जो आपको मस्ट एंड शुड पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं ग्राफ थ्योरी। यस, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी में सबसे अच्छा और इजी है, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं बच्चे इसे। तो सिंपल ग्राफ, किस तरह का सिंपल ग्राफ हम बना सकते हैं, सिंपल ग्राफ क्या होता है, एक n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, n और e के बीच का रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो n मींस व्हाट, नंबर ऑफ नोड्स, एंड e इज व्हाट, एजेस, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर काफी टाइम हमारे पास सिंपल ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ मिला हुआ है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट पाथ इन द वेटेड ग्राफ, शॉर्टेस्ट पाथ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पाथ एंड सर्किट्स, डेफिनेटली अगर बात करें हम बाईपार्टाइट ग्राफ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज अ स्टार, ओके, बाईपार्टाइट ग्राफ। नेक्स्ट, कमिंग टू द प्रीफिक्स कोड्स एंड ट्री ट्रावर्सल, और साथ ही साथ स्पैनिंग ट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लेनर ग्राफ, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सब सेक्शन ऐसे हैं जहां से फ्रिक्वेंटली यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर बुलियन अलजेब्रा की, बुलियन अलजेब्रा में बेसिक फंक्शनैलिटी आपको आनी चाहिए और इसका रिप्रेजेंटेशन ये पूछता है, लाइक सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बात करें इन तीन सेक्शन में, ये जो तीन सेक्शन है, ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी और साथ ही साथ बुलियन अलजेब्रा, ये तीन सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन पॉइंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में डेफिनेटली लीनियर प्रोग्रामिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 3-4 साल में लीनियर प्रोग्रामिंग में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, यस थोड़ा सा लेंदी है, स्टूडेंट फेयर करते हैं इसको अटेंड करने के लिए, बट मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप यहां से भी बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या अभी रिवीजन के टाइम पे हमें क्या रिवाइज कर लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो डेफिनेटली आपको लॉजिक गेट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ मैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, मैप सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, लाइक के मैप्स वगैरह आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। कितने के मैप से हम कितने के मैप बना सकते हैं, कन्वर्जन, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह होना चाहिए। कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा है, बेस्ड ऑन सम सर्किट इट इज गिवन, बेस्ड ऑन सम सर्किट इट विल बी गिवन व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हमें सब नहीं पढ़ना, यूजीसी नेट में सब नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही है जिनको हमें पढ़ना है और उसी टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, यस कन्वर्जन आपको आना चाहिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, this section is very important for you, okay, as per digital logic also and for your computer architecture part also, okay। so बात करें अगर नेक्स्ट
रजिस्टर ट्रांसफर, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। रजिस्टर ट्रांसफर मतलब होता क्या है, किस तरह एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कंटेंट मूव होता है, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इन पे लॉजिकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑपरेशन मतलब सेट ऑफ ऑपरेशन, अगर कोई दो इंस्ट्रक्शन, लाइक अगर मैंने लिखा कुछ ऐड ए कॉमा बी, अगर मैंने ये लिखा तो ये परफॉर्म होने के लिए उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। और इन माइक्रो ऑपरेशंस में हम क्या कह सकते हैं, ये माइक्रो ऑपरेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपको सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन दिया होगा, पूछेगा आपसे कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन सही है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर ट्रांसफर, डेफिनेटली लॉजिकल एंड शिफ्ट, ये हमारा क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एंड शिफ्ट, इस पे भी स्टार मार्क कर देता हूं, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट बात करें अगर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, इसमें स्टोर प्रोसीजर, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इन सब थ्योरी को, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिक हम डायरेक्टली एक इंटरप्ट पार्ट पढ़ सकते हैं, इंटरप्ट क्या होता है और किस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल काम करता है वो हम देख सकते हैं, और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ये दो तीन चीजें अगर आपने पढ़ ली हैं तो इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और साथ ही साथ असेंबलर, प्रोग्राम लूप, सब रूटीन्स, इनपुट आउटपुट, ये सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले से कंप्यूटर साइंस में फील्ड में आप पढ़ ही रहे हो पहले से, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। ओके, सो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल is a what, in this section this design of control unit is very important. ओके, सो डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट का हमें देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अगर इस सेक्शन में, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, एड्रेसिंग मोड कैसा होना चाहिए। तो ये सेक्शन मैं कहना चाहूंगा कि ये दो तीन सेक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने इन तीन चार को अगर मिस नहीं किया तो आप डेफिनेटली इसमें से तीन चार क्वेश्चन आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं एक बार सिस्क और रिस्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसका हमें कॉमन क्वेश्चन कई बार देखने को बीच में मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर पाइपलाइनिंग की, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑन द सेम मशीन, that is called as a pipelining, and in that pipelining how that operation is performed। पाइपलाइनिंग पे आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, उनके बीच में इतना स्टेज डिले है एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उन सब के बेस पे हमारे पास क्या होता है, पाइपलाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चन काफी मिल जाते हैं। तो ये पाइपलाइनिंग के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। ये सेक्शन बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रायोरिटी इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेक्शन में। बाकी बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट कैशे कोहेरेंस के ऊपर भी कई बार इंपॉर्टेंट कहते हैं, कैशे कोहेरेंस भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब आते हैं हम किस पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम जानते हैं क्या हो सकता है, सी, सी प्लस प्लस और ओनली सी एंड सी प्लस प्लस। आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप देख सकते हो, ठीक है। लाइक देखो सबसे पहले लैंग्वेज डिजाइन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें से हम क्या देख सकते हैं, स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन, फॉर्मल ट्रांजिशन मॉडल्स, एलिमेंट्री डेटा टाइप्स,
किस तरह का डेटा टाइप्स होना चाहिए। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ की बात करें, ये देखिए प्रोग्रामिंग इन सी, तो प्रोग्रामिंग इन सी में हम क्या देखते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रोग्रामिंग की, ठीक है, टोकन्स किसको कहते हैं, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, उन डेटा टाइप्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रूल्स एसोसिएटेड होते हैं उससे, ठीक है, उन्हीं रूल के इर्द गिर्द क्या होते हैं, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है आपका, डेफिनेटली एरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, स्ट्रिंग एंड पॉइंटर्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये सब सेक्शन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस कंट्रोल भी है, कंट्रोल फ्लो, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल फ्लो जाता है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इनका आपको डेफिनेशन होना चाहिए। सी प्लस प्लस में अगर हमारे पास देखें तो यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डेफिनेशन आपको भी पता है अगर, तो आप समझो थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। बात करते हैं नेक्स्ट वेब प्रोग्रामिंग के लिए। देखो ये एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे एक या दो ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकता है, इससे बाहर ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया है इट इज ओके, बट अभी के लिए अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इट इज वेरी नाइस, ठीक है, कि अगर आप बहुत ज्यादा इसमें डीप में ना जाओ तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बच्चे सब पढ़ चुके हैं उनके लिए भी रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन सिस्टम्स, ठीक है, सर्वलेट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एप्लेट्स, ठीक है, ये हो सकता है, स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड होम्योजीनियस कोऑर्डिनेट, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉलीगॉन सरफेसेस एंड बेजर एंड बी स्पाइन कर्व्स, ठीक है, तो ये सब कुछ सेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटाबेस के अंदर डेफिनेटली डेटा मॉडल्स, स्कीमा, ये सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास। 3 लेवल स्कीमा, इन सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं कि क्या हो सकता है, तो एक 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट डेटा मॉडलिंग में हम बात करें अगर, तो डेटा मॉडलिंग के अंदर क्या हो सकता है, ईआर डायग्राम, डेफिनेटली ईआर डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ईआर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हम मार्क कर सकते हैं। लाइक अपडेट एंड डीलिंग विद कंस्ट्रेंट वायलेशन एंड कॉड्स रूल, यस डेफिनेटली इसके अंदर भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। रिलेशनल एल्जेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये पॉइंट ऑफ सेंटर है, बहुत से एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और यूजीसी नेट के भी एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। तो रिलेशनल एल्जेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड दैट। उसके बाद हम बात करें एसक्यूएल की, एसक्यूएल है डेटा डेफिनेशन टाइप, बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज आनी चाहिए आपको, इसके अंदर व्यूज, join is also there, so joins, types of joins which are very important. Next stored procedure, functions, database triggers, so these are the very very important, ठीक है। और बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज किस तरीके से हमें किनका क्या मतलब होता है, लाइक डीएमएल मतलब क्या होता है, डीसीएल मतलब क्या होता है, टीसीएल मतलब क्या होता है, इन सब के अंदर कौन कौन से कमांड्स हम यूज करते हैं, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इन सब एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो कई बार हमने देखा है बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसके अंदर, तो हम बहुत ही अंदर तक का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन ऊपर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या देखना है, इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप का है, अगर वो 2NF है,
1NF है या BCNF है, ठीक है। तो इस मल्टीपल टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का कैटेगराइजेशन आपको आना चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। तो स्टूडेंट, आप किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हो, उसके ऊपर का जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब में भी आपके ऊपर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट हम देखें, ये देखो, ये तीन सेक्शन जो हैं, जिन बच्चों ने इनको पढ़ लिया है दैट इज वेरी गुड। जिन बच्चों ने इनको पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, इट इज वेरी गुड। इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने अभी इनको नहीं पढ़ा है और अभी 1 महीने में सोच रहे हैं वो कि कैसे भी मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ठीक है, तो इसको मैं बताना चाहूंगा, इससे 1 या 2 ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे। तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो वो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान होने देती है, ये बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। ये वो 10% क्वेश्चन है जो 10% के कैटेगरी में आता है, मतलब 90% आपके कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं कह रहा हूं 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे 10% वाले सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो इन सब में सबसे पहला हमारा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली मल्टीमीडिया डेटाबेसेस विच इज ऑल्सो मोबाइल डेटाबेसेस। सो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन होना चाहिए आपको, XML। ओके, नाउ डेटा वेयर हाउसिंग में आपका अगर हम बात करें तो इसमें डेटा मॉडलिंग फॉर डेटा वेयर हाउसिंग एंड OLAP एंड OLTP, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। नेक्स्ट, बिग डेटा सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो बिग डेटा सिस्टम में टाइप्स, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और इसका प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, एंड देख सकते हैं हम इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्या, मैप, रिड्यूस एंड अडोप, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नो एसक्यूएल के लिए, क्वेरिंग एंड मैनेजिंग नो एसक्यूएल के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी टू कवर। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी भी है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि ये बहुत ज्यादा इजी है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से इससे फ्रेम करा सकते हो और यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, रिलोकेशन, डीबगर, ये सब क्या होता है, इनका बेसिक डेफिनेशन भी अगर आपको पता है तो यू कैन गेट सम मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। नाउ बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो ओएस का स्ट्रक्चर देखो, ओएस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सिस्टम बूट क्या होता है, लाइक बायोस क्या होता है, ठीक है। तो बायोस किस तरह होता है, बूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक से। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग किस तरह होती है, जैसे राउंड रोबिन हुआ, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुआ, तो ये सब हमारे क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंटर प्रोसेस आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी में हम देखते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो या शेयर्ड स्पेस शेयर कर रहे हो आपस में, ठीक है, दोनों। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डेफिनेशन के बाद आपको क्या देखना है, इसके अंदर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, वो ऐसा कोड जिसमें आपको एक प्रोग्रामर अगर कोई स्पेस यूज कर रहा है तो और कोई उसको यूज नहीं कर सकता, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हो गया। देन पीटरसन सॉल्यूशन, सेमाफोर्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, 2-3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहां से। नाउ थ्रेड्स में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए थ्रेड्स और प्रोसेस के बीच में। थ्रेड्स और प्रोसेस
क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, किस तरह से वो डिफरेंस अपने अंदर जनरेट करते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स इसमें जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, थ्रेड लाइब्रेरीज। ओके, देन हम बात करते हैं किसमें, सीपीयू शेड्यूलिंग, वी हैव सीन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड एल्गोरिदम, थ्रेड शेड्यूलिंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो next important is what, our deadlock. Okay, so deadlock avoidance, deadlock detection, उसके बाद क्या आता है, method of handling deadlock. Okay, और deadlock prevention, these are very very important. इसमें आपको एक मिलेगा क्या, bankers algorithm, bankers algo. So bankers algo is also very very important. bankers algorithm को हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के भी ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें सेक्शन बहुत अच्छे से देखना है डेडलॉक का। सो डेडलॉक, see these 4 sections are very very important, these 4 to 5 sections are very very important, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। बात करें अगर नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट में, पेजिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है, LRU, FIFO, तो ये सब हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्रैशिंग का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें अगर इनपुट आउटपुट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें डिस्क का स्ट्रक्चरिंग के ऊपर क्या हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, माउंटिंग, these are very rare to ask, file system structure very rare. Okay, now allocation methods are very very important. This allocation, like indexed allocation, like a contiguous allocation methods, so these are the very very important sections. Next, स्पेस मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ये सबको आपको खाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। सिक्योरिटी, यस, सिक्योरिटी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, एक या दो पूछ ले, लेकिन बहुत ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको कहाँ ध्यान देना है, क्रिप्टोग्राफी एज अ सिक्योरिटी टूल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है। ऑथेंटिकेशन, ओके, सो दीज आर द वेरी कॉमन थिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, रोबस्ट, ये आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार थ्योरी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, व्हाट एवर द अंडरलाइंड आई हैव मार्क्ड, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में तो जितने टाइप के प्रोसेसिंग मॉडल हैं वो इंपॉर्टेंट है। SDLC हो, चाहे वो इटरेटिव मेथड हो, चाहे कुछ चाहे हमारा क्या हो, स्पाइरल मॉडल हो, मॉडलिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करना है। फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में आपको प्रोसेस पैटर्न्स लाइक टास्क सेट एंड प्रोसेस पैटर्न और जनरल प्रोसेस का मॉडल जो है वो हमें अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की, तो इसमें फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती है, तो वो दोनों हमें देखना है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम क्या देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, आर्किटेक्चर, पैटर्न, सो दीज आर वेरी theoretical concept, so don't get indulge in all the theory things while revising. Okay, if you have covered then it is very good, if you have not covered then don't get into that. Okay, अभी हम last 1 month में इतना ज़्यादा focus नहीं कर सकते हैं, ठीक है, don't get into that. Next, estimation and scheduling of software projects. Okay, so these constructive COCO model is very important. This so many time question has been asked. Estimation models, किस टाइप के मॉडल्स होते हैं हमारे पास, एंड these COCOMO मॉडल, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम आपको ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी मिल जाते हैं, तो इंटरव्यू के टाइम जो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछते हैं, डेफिनेटली पूछते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न होता है कि आपको उन्हीं सब एरियाज से क्वेश्चन दिए जाएं जहां पे आपको लिए कॉमन कहीं नॉलेज प्रेजेंट करने के लिए भी वो इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, वैसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो। ठीक है,
तो नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स है, अल्फा बीटा टेस्टिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत टाइम हम इससे क्वेश्चन देख सकते हैं. तो ये पूरा सेक्शन आपको एक बार ओवर थ्रू होना पड़ेगा. नेक्स्ट बात करें अगर 7, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम for technical students, it is very for our student computer science student, this is the one section who never get bored. ठीक है, ये एक ऐसा सेक्शन है कि आप कभी भी पढ़ने से बोर नहीं होगे, लॉजिक इसमें बहुत अच्छा बिल्ड होता है. ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, एरे और इसका रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो 1D एरे हो चाहे 2D एरे हो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए. रो मेजर कॉलम, तो कॉलम ऑर्डर, ये सब सारे एरेस के अंदर इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात करें स्टैक्स. स्टैक्स में इनफिक्स पोस्टफिक्स एप्लीकेशंस जो होते हैं कन्वर्जन के, ये स्टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यूज में अगर हम बात करें तो क्यूज के बेसिक ऑपरेशंस जो होता है वो इंपॉर्टेंट है. बेसिक ऑपरेशंस एंड प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, आप पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो प्रायोरिटी क्यू, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे फोकस देने की जरूरत नहीं है. यस, लिंक लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक्ड लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लिंक लिस्ट है तो एक नोड के बाद अगर दूसरे नोड में जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई नया नोड हमें जोड़ना है तो वो हम किस पोजीशन पे जोड़ें और क्या क्या चेंजेस उसके अंदर ऑकर हो सकते हैं. तो ये सब कंसर्न क्वेश्चन लिंक लिस्ट के अंदर फ्रेम होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम अगर हम एक बार देख लेंगे इनके प्रोग्राम्स को, तो डेफिनेटली हमें एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार क्या होता है एक्चुअली. तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट अगर बात करें ट्रीज की, यस, टाइप्स ऑफ ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और बाइनरी ट्री के साथ साथ हम मैं कहना चाहता हूं कि इसका ट्रावर्सल भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है. प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रावर्सल, ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है इसके अंदर, ट्री के अंदर. नाउ नेक्स्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थ्रेडेड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट बीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीएसटी हमें पढ़ना है, बीएसटी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है. ठीक है, नेक्स्ट एवीएल ट्री क्या होता है. एवीएल ट्री के लिए, एवीएल ट्री हमारा बैलेंसिंग ट्री होता है और एवीएल ट्री से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. एवीएल ट्री से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो एवीएल ट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट बी ट्री is very important as per your database section also, and it is for data structure section also. So B tree, B plus tree, so these are very important. Now सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम एंड हैशिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये एक ऐसा सेक्शन है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये आपको पूरा सेक्शन कवर करके चलना है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस एनालिसिस रिकरेंसेस. ठीक है, तो इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जितने भी सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए. उसका चार्ट आप बना लो, उसको रेगुलर रिवाइज करो, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो जाता है सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर. ठीक है, बात करें अगर रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का वे, तो रिकरेंस रिलेशन के भी ऊपर क्वेश्चन आता है क्या, कि हम किस मेथड से सॉल्व करें सो दैट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फला आ जाए. ठीक है, तो वो कैसे आएगा, मास्टर्स थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो कई हमारे पास 2 से 3 मेथड है हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, बात करें अगर डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हम क्या क्या अप्रोचेस यूज करते हैं. सो दीज आर व्हाट अप्रोचेस. डिजाइन टेक्निक्स के बाद क्या है, दीज आर व्हाट अप्रोचेस. सो डिवाइड एंड कॉन्कर, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रेडिंग एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज. इनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए कि ग्रीडी का मतलब क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट लोअर बाउंड थ्योरी. ठीक है, लोअर बाउंड थ्योरी में हम क्या देख सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफ एल्गोरिथम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं अगर कहना चाहूंगा तो इन तीनों सेक्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ठीक है, इन तीनों सेक्शन को आपको डेफिनेटली कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी.
कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में, तो P एंड NP, P मतलब क्या है हमारा, P मतलब पॉलिनोमियल टाइम, पॉलिनोमियल टाइम, एंड NP का मतलब क्या होता है, नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कैटेगराइजेशन होते हैं, इसका थ्योरी है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिया है तो इट इज ओके। नाउ इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होनी है। स्ट्रिंग मैचिंग में हमारा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रैबिन ना प्रॉब्लम आते हैं, तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कंपटीशन में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं NFA और DFA के बीच में कन्वर्जन, NFA क्या होता है, DFA क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, उनके बेस पे प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करें अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में, तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या कॉन्सेप्ट होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा के इसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो, और यहाँ पे NFA और DFA के ऊपर भी प्रॉब्लम आते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमें देख के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम सेक्शन यहां से आ सकता है, यहां से हम क्या देख सकते हैं, प्रॉब्लम सेक्शन यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एम्बिगिटी, ठीक है, एम्बिगिटी किस तरह से, सेम ग्रामर पे मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रीज फॉर्म हो रहे हैं तो वो एम्बिगियस ग्रामर होता है, अनएम्बिगियस ग्रामर होता है। नेक्स्ट पास ट्री, ठीक है, तो ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन, इट इज ओके। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सो मेरे हिसाब से पुश डाउन ऑटोमेटा आपको पढ़ना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर भी पढ़ना चाहिए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म भी, और ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म भी, एम्बिगिटी एंड पास ट्री, ठीक है। सो ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज जो है रेगुलर लैंग्वेज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, ये समझो कि कोई भी टॉपिक हो तुम्हारे पास, उस टॉपिक में प्रॉपर्टीज अगर है तो प्रॉपर्टीज डेफिनेटली रहेगी, और उस प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना है, उसी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूरिंग मशीन, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लो कि ट्यूरिंग मशीन किस तरह काम करती है, हेड कैसे मूव करता है, किस तरह बिट स्ट्रिंग्स को हम कैसे लाते हैं, किस एंड पे जाती है, और किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन के लिए। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ट्यूरिंग मशीन में, ठीक है। नेक्स्ट ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा परेशान, हाल्टिंग प्रॉब्लम आपको देख लेना, हाल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, एंड इसमें अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन क्या होता है वो आप देख लो, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोस टू। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रेसेबल एंड इनट्रेसेबल प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रॉब्लम है जिनको ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्व नहीं किया जा सका, तो ऐसे टाइप के भी प्रॉब्लम के कौन कौन से कैटेगरी के हैं, क्या क्या टाइप हैं, वो मैच द कॉलम करके हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सिंटैक्स एनालिसिस की, तो सिंटैक्स एनालिसिस में क्या है हमारे पास, आपको इसमें क्या पूछ सकता है, तो दो सेक्शन आपको बहुत अच्छा पढ़ना है पार्सिंग में, क्या पढ़ना है, टॉप टू डाउन पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सिंग, और बॉटम अप पार्सिंग, और बॉटम अप पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप समझो कंपाइलर आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो L1 पार्सिंग कैसे बनाते हैं, उसका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेदर अ ग्रामर इज LL ऑफ 1 और नॉट, तो दिस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। बॉटम अप पार्सर, पार्सिंग, LR पार्सर, LALR पार्सर, ये सब हमारे पास पूछ सकते हैं। एक सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे छोड़ देते हैं कई बार, ठीक है, ये है S एट्रीब्यूट और L एट्रीब्यूट, ठीक है, और इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी क्या होते हैं, इन सब के बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो S एट्रीब्यूट और L एट्रीब्यूट को भी आपको देख के चलना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एक्टिवेशन रिकॉर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए,
इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें अगर है, हमने अगर एक बार इसको गो थ्रू कर लिया तो दैट इज मोर देन इनफ। और कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं या रिवीजन कर रहे हैं या कुछ टॉपिक छूट गए थे वो फिर से पढ़ रहे हैं, तो वो कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर देखेंगे। तो इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आता है, तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, इन सब का डेफिनेशन प्लस प्रॉब्लम रिलेटेड पार्ट भी देखना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इन सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, उसके बाद मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाए या दो डायरेक्शन से जाए, एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो टोपोलॉजीज कितने तरह की होती हैं, ये बेसिक हम देख सकते हैं, मैन, लैन, वैन, ये सब हम देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्या कन्फिग्रेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर इजी पूछा तो आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेटवर्किंग मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OSI reference model and its protocol, very very important. So I'll mark these two things very very important. इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये दोनों सेक्शन हमें जरूर पढ़ने हैं। पोर्ट एड्रेसिंग क्या होता है, मैक एड्रेसिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरह से हम क्लासेस डिफाइन करते हैं आईपी एड्रेसेस को, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रखता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी। ठीक है, क्या फंक्शनिंग होती है, हर लेयर में क्या फंक्शनिंग होती है, और उस फंक्शनिंग के ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली उनके ऊपर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछता है। ठीक है, तो CDMA, CSMA, CSMA CD, CSMA CA, रिजर्वेशन, पोलिंग, ये दीज आर द थ्योरेटिकल। FDMA, CDMA एंड TDMA, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करें अगर डेटाग्राम, फ्रेगमेंटेशन एंड IP fragmentation and checksum, IPv6 packet format, these are very very important. ठीक है, next flow control, error control, concept congestion control in TCP, SCTP, ये important section है। तो ये आपको इन सब sections में ये important section है, ये आपको पढ़ के जाना है। next बात करें WW वर्ल्ड वाइड वेब का, यूनिफॉर्म रिसोर्स, URL, DNS, इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी एंड सीक्रेट की एल्गोरिदम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है क्या हमारा, मोबाइल टेक्नोलॉजी। जो बच्चे पढ़ लिए हैं इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं पढ़े हो तो इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो बच्चे पढ़ लिए हैं इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, GSM एंड CDMA, ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है। सेलुलर टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, इन सब की बेसिक डेफिनेशन। वायरलेस लैन क्या होते हैं वो हमें देखना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये उन 10% में से टॉपिक है जो खाली 10% ही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, कई बार नहीं भी मिलते हैं। नेक्स्ट AI, लास्ट हमारा है AI। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट सेक्शन हो सकता है AI, क्योंकि AI एक ऐसा सेक्शन है कि बहुत बच्चे इससे डरते हैं और बहुत बच्चे इससे पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने AI नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा रीडिंग कर लो बस, मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा रीडिंग कर लो बस। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे तो हमें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वैसे मैं जब मैं क्लास लूँगा तो I'll give you the complete overall scenario of all those things। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आपको इसमें ट्यूरिंग टेस्टिंग, रिलेशनल एजेंट अप्रोचेस, ये देखना होगा, अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर्स डेफिनेटली। नेक्स्ट हेस्टिक सर्च टेक्निक,
एंड सिमेंटिक नेटवर्क, स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी, ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर लीनियर एंड नॉन लीनियर प्लानिंग, उसके बाद गोल स्टैक प्लानिंग एंड हायरार्किकल प्लानिंग। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम अगर देखें तो पार्सिंग टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पार्सिंग सिमेंटिक एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। मल्टी एजेंट सिस्टम में अगर हम बात करें तो एजेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये दीज आर द व्हाट, दिस इज कंप्लीट सिलेबस ऑफ व्हाट AI, and with that some associated terms are there like fuzzy sets. fuzzy sets भी हमें देखना होगा, इसमें membership functions, fuzzication, defuzzication ये हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। fuzzy control systems इंपॉर्टेंट है, fuzzy rule based systems is also very important। genetic algorithms ये भी हमें देखना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये इसमें ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये सेक्शन को आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो एनकोडिंग स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में ये अगर हम बात करें तो इसमें रेनफोर्समेंट लर्निंग, यस डेफिनेटली अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग से भी एक दो क्वेश्चन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आई विश यू वेरी वेरी all the best for your preparation. That's all from my side, and I hope that you like the session and आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है so that कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमें उन टॉपिक्स को, जैसे आपका डिजिटल लॉजिक हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद एल्गोरिदम्स हो गए, उसके बाद आपके कंपाइलर डिज़ाइन हो गए, थ्योरी ऑफ कंपटीशन हो गया, उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गया। तो इन सब चीज़ों को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई टोल्ड यू द 10% रिमेनिंग, ठीक है। तो उन सबको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए अनदर सेशन भी लाऊंगा, बहुत अच्छा सेशन लाऊंगा, सो दैट कि आपको मैं और इंफॉर्मेटिव सपोर्ट दे सकूं, सो दैट कि आपका एग्जाम यूजीसी नेट के इन लास्ट कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो फॉर एनी हेल्प, एनी काइंड ऑफ थिंग, वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट भी अरेंज करो और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेफिनेटली लाइक करें, एंड आई विल बी विथ यू विथ सम मोर ब्यूटीफुल कंटेंट। थैंक यू सो मच।